बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट पर भाजपा, कांग्रेस और निर्दलीय के बीच अब ट्रायंगल मुकाबला है और इस मुकाबले में कांग्रेस को जीत के लिए मुस्लिम मेघवाल गठबंधन की जरूरत पड़ेगी। लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में यह गठबंधन टूट गया था, जिसके चलते जैसलमेर जिले की जैसलमेर और पोकरण विधानसभा में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन इस बार फकीर परिवार और धनदेव परिवार एक होने की बात कर रहे हैं और कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान अमरदीन फकीर ने इसका जिक्र भी किया और कहा कि अगर कोई कार्यकर्ता किसी नेता से नाराज है तो मैं उसके आगे झुक जाऊंगा, लेकिन किसी कार्यकर्ता को इस बार पार नहीं जाने दूंगा। वहीं इसको लेकर क्या कुछ मानना है दोनों ही पक्ष के नेताओं का, आइए आपको दिखाते हैं हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। पिछले विधानसभा चुनाव में फकीर और धनदेव परिवार के आमने सामने होने की वजह से कांग्रेस का ये गठबंधन टूट गया था। लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता सम्मेलन में दावा किया गया है कि ये गठबंधन जुड़ जाएगा, क्योंकि फकीर और धनदेव परिवार अब साथ आ गए हैं। फकीर परिवार के राजकुमार कहे जाने वाले अमरदीन फकीर ने कहा, मैं और रूपाराम दोनों ही चुनावी मैदान में हैं और अगर कोई नाराज है तो मैं उसके आगे झुक जाऊंगा। जैसलमेर की जनता की तरफ से इस मंच के माध्यम से मैं विश्वास दिलाता हूं कि चाहे कैलाश चौधरी हो, चाहे कोई बजट बुलाने वाला हो, लेकिन यहाँ बजट हम बुलाएंगे। आपको जैसलमेर विधानसभा से सबसे आगे रखेंगे। लोग सोच रहे हैं कि बार बार हम जैसे करना चाह रहे हैं वैसे होगा, लेकिन इस चुनाव में कतई नहीं होगा। इस चुनाव में बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा कोई भी अगर एक भी कांग्रेस का कार्यकर्ता अगर हमारे नेताओं से नाराज है तो उसके आगे हम जाके झुक जाएंगे। लेकिन एक एक कार्यकर्ता को इस चुनाव में लाकर उम्मीदवार राम जी को लाखों मतों से जैसलमेर बाड़मेर की सीट कांग्रेस पार्टी में को सौंपेंगे और दिल्ली के संसद में भेजेंगे। आप सभी कार्यकर्ताओं को मैं विश्वास दिलाता हूं। मुस्लिम मेघवाल गठबंधन को लेकर हमने जब पूर्व विधायक और मेघवाल समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष रूपाराम धनदेव से सवाल किए तो उन्होंने कहा कि गठबंधन किसी एक के कहने से बनता या बिगड़ता नहीं है, ये परिस्थितियों और पार्टी की रीति नीति पर आधारित होता है। इस बार कांग्रेस को तमाम जातियों के लोग वोट करेंगे और कांग्रेस की ही जीत होगी। वो पब्लिक है जिसमें मेघवाल और मुस्लिम ये भी सम्मिलित है, ये बात ठीक है। मेघवाल एक शेड्यूल कास्ट में से, शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन ओवरऑल 16% है, एसटी की 12% है, राजस्थान में 6% है और मोहम्मदन्स की 13-14% है। तो ये पॉपुलेशन है करीब 40% के आसपास। तो 40% पॉपुलेशन ने राज का क्या होता है टेस्ट वो देखा ही कांग्रेस राज में। तो गठबंधन नहीं हो तो ये वोट इससे बाहर नहीं जाएंगे। क्या उन्होंने दुख भी देखे हैं, सुख भी देखे हैं, तो राज आने के बाद में कांग्रेस ने ये सुख दिए। तो इसलिए गठबंधन लोगों के जो दिलों में है वो आउट नहीं जाएगी। रही बात आपने जो बताया विधानसभा का, विधानसभा में आप पूरे वोटों का विश्लेषण कर लो। कांग्रेस के 8 प्रत्याशी में जीते हम एक है, 92,000 वोट लोकसभा में ज़्यादा ली बीजेपी से। और आरएलपी हमारे साथ नहीं थी, उन्होंने करीबन 1.5 लाख के आसपास लिए, वो आज हमारे साथ है। हमारे दोनों निर्दलीय जो 1.25 लाख वोट ले गए वो दोनों आज हमारे साथ है। सब मिला के यहाँ गठबंधन की जो आप बात कह रहे हो वो कम्युनिटी ऑलरेडी कांग्रेसी है। उसमें कोई 2 लीडर के जैसे आपका कहने का जो तात्पर्य है वो 2 बड़े लीडर के कहने से वो अपने हितों पे कठोरघात नहीं करेंगे, अपने पैरों के लोग कुल्हाड़ी नहीं मारेंगे। आप देखना इस इलेक्शन के बाद में लगभग 80% SC/ST के वोट और 80% मुसलमानों के वोट, जिसको आप गठबंधन की बातें कह रहे हैं, ये आज भी कांग्रेस को पड़ेंगे। अब गठबंधन टूटा है जुड़ा है वो आप ऐसे कर लें। रेत के धोरों में मौसम ने तपिश बढ़ा दी है, वैसी ही तपिश राजनीति में भी बढ़ी है। रविंद्र सिंह मुस्लिम मतदाताओं का वोट बटोर रहे हैं, तो वहीं
पिछले चुनाव का इतिहास ना दोहराया जाए, कांग्रेस को हार का मुंह ना देखना पड़े, इसके लिए कांग्रेस के नेता अब एकजुट होने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन राजनीतिक विश्लेषक इसको लेकर क्या कुछ कहते हैं, आइए उनकी बात सुनाते हैं। उनका मानना है कि ये लड़ाई ज्यादा पुरानी नहीं है, लेकिन गहरी बड़ी है। इसे खत्म करना इतना आसान तो नहीं होगा। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही प्रमुख दलों ने जाट प्रत्याशियों पर दांव खेला है, जिसका कारण है कि इस सीट पर जाट मतदाताओं का वर्चस्व होना। आरएलपी छोड़कर कांग्रेस का हाथ थाम चुके उम्मेदवार बेनीवाल को कांग्रेस ने टिकट दिया है। टिकट मिलने के बाद बेनीवाल प्रत्येक विधानसभा में कार्यकर्ता सम्मेलन करके अपनी पकड़ मजबूत करने में लगे हैं। इसी बीच जैसलमेर में कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान पार्टी के एकजुट होने का संदेश देते हुए फकीर और धनदेव गुट को एक साथ मंच पर बिठाया। लेकिन क्या इनके दिल भी एक साथ जुड़ पाए हैं? जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा लोकसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो ये एक बहुत लंबा चौड़ा वृहद स्तर तक फैला हुआ भूभाग है, जहाँ की राजनीति जो है वो देश के अन्य हिस्सों की राजनीति से जो है वो थोड़ा सा अलग होती है। अलग इसलिए होती है क्योंकि यहाँ जातिगत समीकरण काम करते हैं। जिस तरह से कांग्रेस की परिपाटी रही है कि मुस्लिम और मेघवाल SC/ST वोटर्स जो है वो हमेशा कांग्रेस के साथ रहे हैं और कई सालों से कांग्रेस जो है वो इसी गठबंधन के चलते इस सीट पर पार पा रही थी। लेकिन पिछले कुछ समय से ये देखा गया है कि ये गठबंधन कहीं न कहीं कमजोर हुआ है और जिस तरह से केंद्र सरकार के पिछले 10 साल के कामों की अगर बात करें तो उन्होंने भी जो है वो कहीं न कहीं इन मतदाताओं को प्रभावित किया है। कुछ मतदाता जो है वो ऐसा नहीं कह सकते कि एक बड़ी संख्या में जो है वो वोट डाइवर्जन होगा, लेकिन कुछ वोट जो है वो डाइवर्ट होंगे भारतीय जनता पार्टी की तरफ। दूसरी बात, जिस तरह से पिछले विधानसभा चुनाव में फकीर परिवार और रूपाराम परिवार के बीच एक बड़ी खाई देखने को मिली थी और उसी का नतीजा जो है वो कांग्रेस को जैसलमेर और पोखरण दोनों ही सीटें गंवानी पड़ी थी। और इस बार जब उम्मीदवार बेनीवाल का जैसलमेर में कार्यक्रम था तब दोनों ही नेता एक मंच पर थे, उन्होंने मंच शेयर किया और फकीर परिवार के अमरदीन ने जो है वो ये बात जो कही थी कि पिछले सारे मतभेदों को भुलाकर वो इस बार एक होंगे और एक होकर कांग्रेस की लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि बहुत कम समय हुआ है विधानसभा चुनाव को। तो ऐसे में कई सारे वोटर्स ऐसे हैं जिनके बीच में जिनमें जो है वो इस लड़ाई को लेकर नाराजगी थी। मुस्लिम समाज के ऐसे कई सारे नेता है, ऐसे कई सारे वोटर्स हैं जो रूपाराम जी से नाराज हैं और मेघवाल समुदाय के भी कई सारे ऐसे लोग हैं जो मुस्लिम नेताओं से, मुस्लिम समाज के लोगों से नाराज है, क्योंकि दोनों ही पक्षों ने एक दूसरे को हराने का काम किया है। दोनों ही पक्षों ने दोनों ही जातियों को जो है वो सत्ता से दूर किया है। तो ये खाई जो है वो मिटना थोड़ा सा मुश्किल काम है। हालांकि ये दोनों परिवार मिलकर कितना मिटा पाते हैं वो एक अलग बात है। बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट पर दूसरे चरण में मतदान होना है। मतदान के बाद ही पता चल पाएगा कि मुस्लिम मेघवाल गठबंधन स्थापित रहा या नहीं। आपको बता दें कि मुस्लिम मेघवाल गठबंधन टूटा तो कांग्रेस तीसरे स्थान पर चली जाएगी। लेकिन अगर ये गठबंधन मजबूत होता है और बेनीवाल को जाट प्रत्याशी होने के कारण जाट समुदाय के मतदाता वोट करते हैं तो कांग्रेस मुकाबले में बनी रहेगी। अब इस त्रिकोणीय मुकाबले में कहीं ना कहीं भाजपा और कांग्रेस की जो नींद है वो उड़ चुकी है। उसका कारण है कि रविंद्र सिंह युवाओं के वोट ले रहे हैं, जो कि दोनों ही पार्टियों के जातिगत समीकरण से हटकर वो वोट ले रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों और वरिष्ठ पत्रकारों का ये मानना है कि रविंद्र सिंह नुकसान तो कर रहे हैं लेकिन दोनों ही पार्टियों का, और वो जीत के लिए अभी तक पूर्ण नहीं है। लेकिन संभावनाएं हैं, राजनीति है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर मुस्लिम मेघवाल गठबंधन हो जाता है तो कांग्रेस की स्थिति मजबूत होगी और टक्कर का मुकाबला होगा। अगर मुस्लिम मेघवाल गठबंधन पिछले विधानसभा चुनाव की तरह टूटा हुआ रहता है तो फिर ये कहीं ना कहीं भाजपा के लिए एक फायदेनुमा काम रहेगा। लेकिन स्थितियां कैसी बनती है ये आने वाली अप्रैल में पता चलेगा, क्योंकि अभी तो इस माह की शुरुआत हुई है। जैसे जैसे मतदान के दिन करीब आएंगे तो कई समीकरण बनेंगे और बिगड़ेंगे। लेकिन इस सब के बीच सबसे बड़ी चर्चा का विषय और सबसे बड़ा समीकरण बिगाड़ने वाला फैक्टर जो है वो रविंद्र सिंह होंगे। श्रीकांत व्यास, NDTV, जैसलमेर।